श्याम मुझसे सूदो न बोले, गोरी करे ढोल श्याम मुझसे सूदो न बोले, गोरी करे ढोल श्याम मुझसे सूदो न बोले, करे ढोल श्याम मुझसे सूदो न बोले। अरे भैया ये तुम्हारो कन्हैया घर घर में चोरी करता है, और जब हम इससे प्रेम से बात करती हैं तो ये सीधे मुख बात नहीं करता, ये हमें ठेंगा दिखा करके भाग जाता है। ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं ठाकुर जी ब्रज में करते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं को दिखाए अंतकाले कबो आवती नाही, अंतकाले कबो आवती नाही। जिन प्रभु का भजन करते करते अंत समय आ गया, लेकिन अंत समय में भी इस जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आता बंधुओं। कि क्षण भंगुर जीवन की कविता, कल प्रात को जान खिली न खिली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। ले ले रे हरि नाम और रचना, अंत समय में हिली न हिली। अरे भैया इस जीवन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज है अभी है, थोड़े क्षण में क्या होगा कुछ भी नहीं पता। अभी मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ, भगवान का भजन करा रहा हूँ, थोड़ी देर में नहीं पता चलेगा कि मैं सुना पाऊंगा या नहीं सुना पाऊंगा। ये किसी के पास गारंटी कार्ड नहीं है कि प्रात को जाना सोने के बाद ये जीवन की कलिका हमारी खिली या ना खिली, सुबह का सूरज हमारा उदय होगा या ना होगा, ये हमें पता नहीं है। हम इस रुधिर रूपी हड्डी रूपी मांस रूपी शरीर को लेकर के फिरते हैं। मनमूत्र इस शरीर में भरा हुआ है, पर जब काल की चोट लगती है, जब अपने सगे संबंधियों की परिवारी जनों के शब्दों की चोट लगती है, तब भी जाकर के हम भगवान का भजन नहीं करते, हम भगवान को भूल जाते हैं। संत कहते हैं भैया जो ये शरीर अभी तुम्हारे पास है, ये जो जिह्वा अभी तुम्हारी काम कर रही है, मैं अंत समय में हिलेगी या नहीं हिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ले ले रे हरि नाम को रसना, अंत समय में हिली ना हिली। अभी इस रसना को भगवान के नाम में डुबा दो, खूब नाम जप करो, अपने गुरुओं ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का सतत जप करो, उसका नाम का स्मरण करो, उसके नाम का स्मरण करते करते इतना अभ्यास हो जाएगा कि जब हमारा अंतिम समय आएगा तो इस जिह्वा से केवल भगवान का नाम निकलेगा। इसका अभ्यास कर लो। जैसे बचपन में हमें साइकिल चलाना नहीं आता, फिर हम धीरे धीरे उस साइकिल को चलाना सीख जाते हैं, फिर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है उस साइकिल को दोनों हाथ छोड़ करके चलाने लग जाते हैं। साइकिल का अभ्यास करते करते ऐसे भगवान नाम का अभ्यास करिए, अपनी रचना को भगवान के नाम में डुबा करके रखिए। एक बार हमारे पंजाब के एक संत हुए बुल्ले शाह जी महाराज, बुल्ले शाह जी से किसी ने पूछा कि भगवान अनेक छेदों का कोई घड़ा हो, अनेक
उसमें बहुत सारे छेद हों और ऐसा घड़ा हो, उस घड़े को हम पानी से कैसे भरें? उस घड़े को हम पानी से कैसे भरें? तब बुल्ले शादी ने जवाब दिया कि भाई, जब तक ये गंगा बह रही है, नदी बह रही है, इस घड़े को ले जाकर के इस नदी में डुबा दो, ये अपने आप बह जाएगा। ऐसे इस जीव को भगवान के नाम में लगा दो, ये इतनी डूब जाएगी। आप सोते जागते उठते बैठते देश विदेश कहीं भी रहोगे, तब यह जीवा भगवान का नाम लेगी। ऐसा भगवान का पवित्र कवि है नाम, जो सभी का मंगल कर देता है, सभी के पापों को धुल देता है और भगवान के परम पद की प्राप्ति करा देता है। ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा का बड़े बड़े योगी ध्यान भी नहीं पाते, पर लेकिन ब्रज की गोपियां कहती हैं, कन्हैया, यदि तुम हमारे सामने नाच के दिखाओगे, ठुमका मार करके दिखाओगे, तो हम तुमको ताजी ताजी माखन खिलाएंगे। जो परब्रह्म परमात्मा अपने संकल्प पे इस दुनिया की रचना कर देता है, वह गोपियों के आगे ठुमका मार कर नाच रहा है, उनकी आंखों का विषय बन गया। और देवता लोग इस लीला को देखकर के प्रसन्न होते हैं। एक बार एक गोपी के मन में विचार आया कि मेरे घर तो ना माखन है ना गऊ है, तो मैं ठाकुर जी का दर्शन कैसे पाऊं? और ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा को लेकर के मैं अपने घर से एक टोकरा लेकर के नंद भवन में आई और नंद रानी से कहती है, अरे यशोदा, मुझे आपकी गौशाला से गऊ का गोबर चाहिए। तो नंद रानी कहती है, अरे बहन, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे मेरे यहाँ 9 लाख गाय हैं, उन गायों का कितना गोबर होता होगा, तू वहां से भर ले और ले जा। लेकिन वह गोपी तो ठाकुर जी के दर्शन के लिए आई थी। गौशाला में जाकर के उसने अपने टोकरे में गोबर रखना प्रारंभ कर दिया और ठाकुर जी का चिंतन कर रही है कि आज कन्हैया मुझे दर्शन नहीं देंगे क्या? आज बिहारी जी मेरे पास नहीं आएंगे क्या? तो ऐसा चिंतन करते करते उस टोकरे में ज्यादा गोबर भर गया। जब उस गोपी ने उठाया तो वो गोबर उठता नहीं था, इतना भर गया। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, सबकी हृदय की जानते हैं कि गोपी किस भाव से आई है। और ठाकुर जी ने मन में सोचा, मुझे इस गोपी के मनोरथ को पूर्ण करना चाहिए। मैया ने उसी समय ठाकुर जी का बड़ा सुंदर रूप बनाया है। बढ़िया से ठाकुर जी को धोती पहनाई, बगलबंदी पहनाई, मोर पंख लगाया, सुंदर सा श्रृंगार किया था मैया ने आज कन्हैया का। लेकिन कन्हैया सीधे गौशाला में पहुंच गए और कहने लगे, अरे भाभी, तू कहाँ ले रही है? तो गोपी कहते हैं, अरे कन्हैया, तुम खूब आए, मेरे इस टोकरी में गोबर ज्यादा भर गया, अब मुझसे उठाया नहीं जाता, तुम उठा करके सहारा दो, मैं अपने सिर पर रख लूंगी। छोटे से ठाकुर जी ने कहा, ठीक है गोपी। और ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे हाथों से टोकरे को उठाना प्रारंभ किया और गोपी ने उठा करके अपने सिर पर रख दिया। गोपी ने इतनी नजदीकता से, इतने पास से ठाकुर जी को पहली बार देखा, लेकिन देख करके प्रमोदित हो गई और दौड़ी दौड़ी गई और गोबर का टोकरा अपने घर में फेंक करके खाली टोकरा लेकर के दौड़ी दौड़ी आई। फिर बोली,
कि यशोदा मैं तुम्हारे गौशाला से गोबर ले लूं, क्योंकि मन तो ठाकुर जी का प्रेम दीवाना हो रहा है। ठाकुर जी के दर्शन की लालसा है गोपी के मन में। गोपी ने फिर से वही क्रिया करी, ठाकुर जी का चिंतन कर रही है, गोबर भर रही है। जब गोबर अधिक भर गया फिर ठाकुर जी से दर्शन देने के लिए आए। फिर वे गोपी बोली, लाला ने किया टोकर तू ऊंचाई दे, यानी उठाने को हमारे ब्रज में ऊंचाना कहते हैं, कि ऊंचाई दे लाला ने किया तू। तो ठाकुर जी ने कहा, गोपी तुम तो इस प्रकार से अनेक बार आओगी और जाओगी, लेकिन गोबर हमारा और उठाने वाले भी हम, अब इसके बदले हमें क्या मिलेगा? अब वह गोपी कहती है, कन्हैया जितनी बार मैं तुम्हारे घर से गोबर के टोकरे लेकर के जाऊंगी, मैं उतने ही माखन के गोले तुम्हें दे दूंगी। अब तो ठाकुर जी ने कहा, गोपी देख तू अनेक बार आएगी और जाएगी, इसकी गिनती कौन रखेगा? तो गोपी कहती, कन्हैया तुम खूब कह रहे हो, लेकिन एक बात बताऊं, मैं जितनी बार आऊंगी जाऊंगी उतनी बार तुम्हारे मुख पर गोबर की टीका लगा दूंगी, आपके तिलक लगा दूंगी गोबर का। वह गोपी इतनी प्रमुदित अनेक बार आई और गई और ठाकुर जी के मुख पर गोबर के टीका लगाने प्रारंभ कर दिए। अब तो ठाकुर जी का सारा मुंह गोबर से भर गया और ठाकुर जी सीधे यशोदा मैया के भवन में पधारे। मैया देख, और जैसी मैया ने ठाकुर जी का मुंह देखा तो मैया क्रोध करने लगी। अरे लाला, मैंने कितनों सुंदर तेरे श्रृंगार करो, तेरे को बहुत श्रृंगार में चौपट कर दियो। तो मैया कहते, कन्हैया मेरे पास आ, मैं तेरे इस गोबर को साफ कर देती हूँ, उसको धुल देती हूँ। और जैसे ही साफ करने के लिए मैया ने हाथ बढ़ाया, ठाकुर जी ने मैया का हाथ पकड़ लिया। अरे मैया तू ना जाने कि जितने मेरे मुख पर जो गोबर के टीके लगे हैं उतने मुझे गोपी माखन के टुकड़े देगी, माखन के गोले देगी। तो मैया कहते, जा दारी के तू भी माखन को लोभी बनो रहे, तेरे घर में 9 लाख गैया है, नित्य नूतन माखन होता है, फिर भी तू गोपियों के घर का माखन खाता है। अरे कन्हैया, इस माखन की चोरी तू क्यों नहीं छोड़ देता? जिस परमात्मा की लीलाओं को देखकर के देवता मुक्त होते हैं, वह लीलाएं हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, हमें अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। ठाकुर जी ने जो बाल लीलाएं की हैं वो हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए की है। हम उनको देख करके अपने मन में ऐसा वातावरण, ऐसी पवित्रता अपने हृदय में लेकर के आए जैसे गोपियों के हृदय में थी। इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज समस्त गोपियों के मन के मनोरथों को पूर्ण करके बहुत आनंद देते हैं। लेकिन एक दिन कन्हैया को अपनी यमुना जी का स्मरण हो आया, स्मरण आया यमुना जी का कि यमुना जी के जल को काली नाग ने विषैला कर दिया। तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, यदि ये काली नाग इस जमुना से चला जाए तो ये जमुना पवित्र हो जाएगी, इसको काली नाग से मुक्त करना चाहिए। तो ठाकुर जी महाराज अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ जमुना के किनारे गेंद खेलने चले गए। हम सभी लोगों ने प्रसंग सुना भी है, यह लीला हम लोगों ने कई बार सुनी, पर लेकिन ठाकुर जी की लीला जितनी बार सुनो उतनी बार आनंद आता है। छोटे से कन्हैया ने अपने सखाओं के साथ गेंद खेलना प्रारंभ कर दिया।
और गेंद खेलते खेलते भगवान ने इतनी जोर से गेंद मारी कि वे यमुना जी में जाकर के गिर गए। लेकिन जो ठाकुर जी के सखाए श्री रामा मधुमंगल, वे सब घेर करके कन्हैया को खड़े हो गए। कन्हैया, हमें तो वही गेंद चाहिए जिस गेंद को तुमने यमुना जी में फेंका है। कन्हैया ने कहा, अरे सखाओ, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको वही गेंद ला करके दूंगा, लेकिन कुछ देर आप धैर्य रखो। ठाकुर जी ने दौड़ करके कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। जब कदम्ब के पेड़ पर चढ़े तो सखाओं को स्मरण हो आया कि इस यमुना में तो काली नाग रहता है, कहीं काली नाग हमारी कन्हैया को डस ना ले, इसमें जो भी जल पीता है वो मूर्छित हो जाता है। लेकिन कन्हैया ने अपने सखाओं की एक नहीं मानी और ठाकुर जी ने यमुना में छलांग लगा दी। और जैसे ठाकुर जी ने यमुना में छलांग लगाई तो सीधे काली नाग के भवन में प्रवेश किया। नाग पत्नियों ने जब कन्हैया को देखा और विचार किया कि कितने छोटा सा बच्चा और कितना सुंदर श्यामला शरीर, किसकी इस मुख कांति कितनी प्रभावित हो रही है, लेकिन बहन ये अब तक जिंदा क्यों है? इसे तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि इसके यमुना के जल को हमारे पति नागीय काल ने इसको दूषित कर रखा है, इसको विषैला बना दिया, लेकिन ये बच्चा जिंदा क्यों है? नाग पत्नियों को ठाकुर जी ने जब देखा तो कहती है, पुत्र तुम कहां से आए हो और तुम क्या करने आए हो? तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे नाग पत्नियों, हम तुम्हारे पति से मिलने के लिए आए हैं। तब वह नाग पत्नियां कहते हैं, तुम्हारी यही बहुत बड़ी आश्चर्य है कि तुम अभी तक जीवित हो, लेकिन मैं कहती हूँ आप चले जाओ, नहीं तो यदि मेरे पति जग गए तो आपको डस लेंगे, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन आपका कोमल कोमल शरीर है, आप नादान हो, आप चले जाइए। लेकिन जब इस घटना को मैया यशोदा ने सुना, जब ब्रजवासियों ने सुना कि कन्हैया काली नदी में कूद पड़ो, तो सभी ब्रजवासी काली नदी की तरफ दौड़ पड़े कि आवाज वृद्ध वनिता सर्वे गया निर्जग मुर्गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। सभी ब्रजवासियों के मन में गोविंद की दर्शन की लालसा। सब ब्रजवासी काली नदी की तरफ दौड़ पड़े। मैया यशोदा चित्कार करती है, कन्हैया पुकारती है, नंद बाबा। समस्त ब्रजवासी आज काली नदी की तरफ दौड़ रहे हैं। और तो और छोटे छोटे बच्चे जिनकी नई नई शादी हुई है, वे बहुएं, वृद्ध माताएं, स्त्री पुरुष सब काली नदी की तरफ बिन मार्ग दे के दौड़ रहे हैं। कन्हैया कन्हैया कहकर के आज सब ब्रजवासी यमुना की तरफ दौड़ पड़े। यदि आज हमारे कन्हैया को कुछ हो गया, हम भी सब ब्रजवासी यमुना में कूद करके अपने प्राण दे देंगे, क्योंकि हम ब्रजवासियों की जो आंख के तारे हैं वे कृष्ण बलराम हैं। मैं हम समस्त ब्रजवासियों की आंख के तारे हैं। ऐसे कन्हैया को कुछ होना चाहे, ऐसा मन में विचार करके समस्त ब्रजवासी यमुना के किनारे आकर के रुदन करते हैं। उस समय बलराम जी ने कहा, भैया तुम रो मत,
तुम कन्हैया के विषय में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि जो बलराम जी हैं वो शेष नाग का अवतार है। तो बलराम जी कहते मैया तुम परेशान मत हो, तुम अपने कन्हैया के बारे में नहीं जानती। ये तो 100 फन वाला काली नाग है, तेरो कन्हैया 1000 फन के नाग पर शयन करता है। 1000 फन वाले के सामने 100 फन वाला क्या करेगा। लेकिन उधर ठाकुर जी ने मन में विचार किया, यदि मैंने लीला ज्यादा बड़ी करी तो ब्रजवासी कहीं अपने प्राण ना दे दे, कहीं जमुना में कूद ना जाए। ऐसा मन में विचार करके कन्हैया ने काली नाग से साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा विचित्र तांडव भगवान ने किया कि काली नाग की नस नस ढीली कर दी। अब तो काली नाग भगवान की महत्ता को समझ गया, वो जान गए साक्षात साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है। लेकिन भगवान ने काली नाग के माथे पर चरण रख रख करके नृत्य कर करके, आपने चित्र देखे होंगे कि एक चित्र में भगवान काली नाग के घरों पर नाच रहे हैं और एक हाथ से पूंछ पकड़ रखी है और नाग काली नाग के माथे पर नृत्य तांडव कर रहे हैं। ऐसे नृत्य करके बिहारी जी को केवल वृंदावन में दर्शन हो सकता है। नाग पत्नियों ने जब देखा कि इन्होंने अपने चरण से प्यारे पति के फलों को फोड़ दिया, रक्त रंजित कर दिया, तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि न्यायो हि दंडा कृत किल विशेष तव अविकारा खल निग्रहाय रिपो सुतानाम अतितुल्य दृष्टे भक्ते दवम फलमेवानुशंसनम्। सभी नाग पत्नियां कहती हैं, हे प्रभु, आपका जो अवतार होता है वह दुष्टों के अभिमान को नाश करने के लिए होता है। हमारे पति को भी अपने बल पर बड़ा अभिमान था कि मुझसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। लेकिन प्रभु आपने उचित किया, आपने इनको दंड देकर के बहुत उचित किया, क्योंकि आपने मेरे पति के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। जिस राजा बलि ने आपके लिए न्योछावर कर दिया, तब आपने एक चरण बलि के माथे पर रखा। लेकिन सौभाग्य हमारे पति का, जिनके माथे पर आपने दोनों चरण रख दिए, ऐसा सौभाग्य किसे प्राप्त होगा। तो आपकी कृपा है, आप कितने दयालु हैं। लेकिन प्रभु नाग पत्नियां हैं, हम हाथ से क्षमा याचना मांगते हैं, आपने चरणों की धूलि को चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे पति के प्राणों को छोड़ दीजिए, इनके प्राणों का हरण मत कीजिए। तब ठाकुर जी कहते हैं, अरे नाग पत्नियों, तुम्हारे पति ने यमुना जैसे जल को दूषित कर दिया, इसको अपवित्र कर दिया। इस जमुना में इतना विष था कि यदि उस जमुना के ऊपर से कोई पक्षी उड़े तो वह पक्षी भी ऊपर से गिर करके जमुना जी में मर जाता था। इतना विषैला, यदि गाय उस जल को पान करने पी ले तो वह गाय मर जाती थी। ऐसा विषैला युक्त यमुना जी का तुम्हारे पति ने किया। लेकिन काली नाग भगवान की महत्ता को समझ गया और कहने लगा, प्रभु कि एक बात बताइए कि हम नागों को बनाया किसने। तो ठाकुर जी कहते हैं कि हमने बनाया। अच्छा,
फिर हम नागों को बना करके हमारे मुख में जहर किसने डाला? तो प्रभु कहते वो जहर भी हमने डाला। बोले प्रभु जब आपने हमारे मुख में जहर भर दिया तो अमृत कहां से लाए? हमारे मुख से अमृत नहीं निकलेगा, जहर ही निकलेगा। प्रभु देते भी आप हो और लेते भी आप हो। आपका देना भी निराला, आपका लेना भी निराला। अब ये बताइए कि अब मैं कहां जाऊं? तब कालिनाथ को भगवान ने कहा अब तुम यहां से सीधे रमण द्वीप चले जाओ। तो कालिनाथ कहता है प्रभु जब हम रमण द्वीप में रहते थे तो वहां पर आपका जो पक्षी गरुड़ है, जो आपका वाहन है, वहां आकर के हमें खा जाता है। हम उसके डर के मारे इस यमुना में प्रविष्ट होकर के रहता हूं। तो भगवान कहते हैं अरे नाथ अब मैंने तुम्हारे ऊपर अपने पैरों की मोहर लगा दी, अब गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अपने चरणों का चिन्ह आपके माथे पर मैंने लगा दिया, तो यदि गरुड़ इन चिन्हों को देखेगा तो आपको कभी नहीं मारेगा। तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके और समस्त नाग पत्नियों के सहित कालिनाथ रमण द्वीप को चला गया। इधर ठाकुर जी जैसे कालिनाथ का मर्दन करके आए, उनके मान का मर्दन किया और यमुना जी के किनारे आकर के जैसे सभी ब्रजवासी ठाकुर जी का आलिंगन करना चाहते थे, लेकिन उसी समय जंगल में आग लग गई। ये ठाकुर जी की इच्छा से हुआ, क्योंकि जब कालिनाथ को भगवान ने नाथा, उसके मान का मर्दन किया, तब उसके मुख से तमाम जहर निकल रहा था। उस जहर से उस वन का वातावरण अशुद्ध हो गया और भगवान की इच्छा से उस दावाग्नि में सारे पहाड़ जलने लगे। अब तो समस्त ब्रजवासी हाहाकार करने लगे, कन्हैया हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। तब ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के देखते देखते अग्नि का पान कर लिया, अग्नि को पी गए ठाकुर जी, क्योंकि भगवान के मुख से ब्राह्मण और अग्नि का जन्म हुआ है। भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ और भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ है। समस्त ब्रजवासियों के देखते देखते आज ठाकुर जी ने अग्नि का पान कर लिया। जब अग्नि का पान करते हुए ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को देखा तो आपस में कानाफूसी फिर करने लगे कि हमारा लाला साक्षात भगवान है, क्योंकि इस अग्नि का पान कोई नहीं कर सकता, अरे स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, फिर अग्नि जलाकर के राख कर देगी। अब तो सबरे ग्वाल बाल ठाकुर जी से दूर रहने लगे, ये तो भगवान है। लेकिन ठाकुर जी कहते अरे सखाओ, तुमने मुझे भगवान मान लिया, लेकिन तुम चाहते क्या हो? तो मधु मंगल इत्यादि भगवान की जो सखा है वह कहते कन्हैया तू भगवान है तो भगवान बनो रहे, लेकिन अपने बैकुंठ के एक बार दर्शन करा दे, कि हमें तू अपने बैकुंठ के दर्शन करा दे। तो ठाकुर जी ने कहा देखो ब्रजवासियों, मैं भगवान हूं या ना हूं इस बात को छोड़ दीजिए। यदि जिस किसी ने बैकुंठ के दर्शन करने हैं, वह श्री धाम वृंदावन में आज भी ब्रह्म कुंड है, इस ब्रह्म कुंड में जो भी छलांग लगा देगा वह बैकुंठ के दर्शन कर लेगा। ठाकुर जी के वचनों पर ब्रजवासियों को इतना विश्वास, समस्त ब्रजवासी ठाकुर जी के कहने पर उस ब्रह्म कुंड में छलांग लगा दी और जैसे छलांग लगाई तो सीधे बैकुंठ में चले गए।
लेकिन वैकुंठ में जाकर के क्या देखते हैं कि अब तक जिनको हम किताबों में सुनते थे, कथाओं में सुनते थे कि 4 मुख वाले होते हैं, 4 हाथ वाले होते हैं, 6 मुख वाले होते हैं, 5 मुख वाले होते हैं, 11 मुख वाले होते हैं, लेकिन सुनाई था, आज तक देखा नहीं था। जब ब्रजवासियों ने पहली बार ब्रह्मा जी को देखा 4 मुख और भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पंचानन महादेव को देखा 5 मुख वाले भगवान से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वैकुंठ के ऐश्वर्य को देख करके ब्रजवासी घबरा गए पर हाथ जोड़ करके कहते हैं, भगवान के पार्षदों से कहते हैं, अरे भैया राम राम, जय श्री कृष्णा। अब लेकिन वैकुंठ में कोई इन शब्दों को जानता नहीं है, वहां तो वेदों के मंत्र चलते हैं, वेद के मंत्रों से भगवान की स्तुति होती है। तो ब्रजवासियों से वैकुंठ के पार्षद कहते हैं, चुप, या शोर मत करना, अरे जो भी आपको स्तुति करनी है, पूजा करनी है, जो भी कुछ चढ़ाना है वो यहीं से चढ़ाइए। अब तो ब्रजवासी और घबरा गए, कहने लगे, भैया ये कैसो वैकुंठ है, यहाँ कैसे लोग रहते हैं कि ना कोई काऊ से राम राम करता है, ना कोई काऊ से जय श्री कृष्ण बोलता है। ऐसा मन में विचार कर रहे थे और कहते हैं, हमारे साथ में जो कन्हैया आया था वो कन्हैया कहाँ है। और जैसे ठाकुर जी को शेष नाग पर शयन करते हुए ब्रजवासियों ने देखा तो मिलने के लिए चल पड़े और जैसे ठाकुर जी के पास उनको मिलने के लिए दौड़े, वही पार्षदों ने रोक दिया कि इससे आगे नहीं जा सकते। अब तो ब्रजवासी घबरा रहे हैं मनी मन में और मनी मन विचार करते हैं, ये कैसा वैकुंठ है। और मन में विचार करके कहते हैं, कन्हैया तेरो ये वैकुंठ तेरे ताई अच्छो है वो, लेकिन इससे तो हमारा लाख गुना वृंदावन धाम है, हमें तो वृंदावन धाम में भेज दो। और जैसे ही वृंदावन का चिंतन किया तो जिस ब्रह्मकुंड में बच्चे ब्रजवासी कूदे थे, उसी ब्रह्मकुंड से सभी ब्रजवासी बाहर आ गए और ठाकुर जी को ब्रह्मकुंड के पास में मंद मंद मुस्कुराते देखा। सभी ब्रजवासियों ने ठाकुर जी का आलिंगन कर दिया, दौड़ करके कन्हैया को कस के पकड़ लिया और बोलने लगे, कन्हैया देख बुरो मत मानियो, तेरो वैकुंठ तेरे ताई अच्छो हो पर लेकिन हमारे ताई है, हम तेरे वैकुंठ में गए तो उसे मिल भी ना सके, लेकिन धन्य है हमारा श्रीधाम वृंदावन, हम तेरे संग तो को कान पकड़ के बैठ जाएं, तृतीया घोड़ा बनाने, तेरे संग गाय चरावे, तेरे संग माखन खावे। जो आनंद हमें वृंदावन में है, वह आनंद हमें तेरे वैकुंठ में भी नहीं है। ब्रजवासियों के प्राण धन है ठाकुर जी, लेकिन एक बार ब्रजवासियों के यहाँ नंद बाबा के यहाँ सुबह से पकवान बन रहे हैं, तो ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा आज कौन से देवता की पूजा है कि आज सवेरे से सब ब्रजवासियों के यहाँ 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं, ये इतने मालपुए क्यों बन रहे हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानि प्राणिनं जीवनं तया। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया आज के दिन हम इंद्र की पूजा करते हैं,
और जब इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं अपनी पूजा से तब वे खूब वर्षा करते हैं, और जब वर्षा होती है तो प्राणियों को नवजीवन प्रदान होता है। और जब वर्षा होगी तो खूब घास होगी, और जब खूब घास होगी तो हमारी गैया उस घास को खूब खाएंगी और उस घास को खा करके हमें बहुत दूध देगी। तो छोटे से कन्हैया नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा, यदि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या इंद्र वर्षा नहीं करेंगे? और मैं कहता हूँ आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर लें और आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा नहीं करें, तो क्या जिसने इंद्र की पूजा करी है उसी के घर में बरसात होगी? तो नंद बाबा कहते हैं कन्हैया तो सीधे सीधे बता, तू कहना क्या चाहता है? तो ठाकुर जी कहते हैं कि बाबा कि कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम चैव कर्मणैव विपद्यते। बाबा, जो प्राणी जैसो कर्म करे वह प्राणी को वैसे फल की प्राप्ति होती है। यदि हमने बबूल के पेड़ का बीज बोया है तो बबूल ही मिलेगा, और यदि हमने आम के वृक्ष का बीज बोते तो हमें आम मिलते। हमें आम की प्राप्ति होती। बाबा, जो हमें कुछ सुख दुख प्राप्त होता है ये हमारे कर्मों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। जैसा प्राणी जैसा जीव कर्म करता है उसके कर्म अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। अब हम करें कुछ भी नहीं और भगवान से कहें सब कुछ मिल जाए तो ऐसा भी होने वाला नहीं। कर्म करना पड़ेगा, पहले खेत को जोतना पड़ेगा, खेत जोत करके इसमें खाद डालनी पड़ेगी, खाद डाल करके आपको बीज बोना पड़ेगा, और बीज बो करके जो भी फल की प्राप्ति होगी उस फल को काटना पड़ेगा, उस फसल को काटना पड़ेगा। लेकिन यदि हमने बीज ही बबूल का बोया है तो बाबा आम के फल कभी नहीं मिलेंगे। ये सुख दुख अपने कर्मों के द्वारा जीव को प्राप्त हो रहा है। इस संसार में कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? इस संसार में कोई अपनी छाती पर हाथ रख करके ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं, और कोई ये भी नहीं कह सकता मैं दुखी हूं। हम सब लोग अपने कर्म का बीज लेकर के इस संसार में आए हैं। हम माया के बंधनों में बंध करके आए हैं। यदि हमने किसी काल में पुण्य किया होता तो वे संसार में नहीं आते। यदि हमने कोई पाप किया है तो उस पाप को भोगने के लिए हम और आप इस संसार में आए हैं। उस पाप को भोगना पड़ेगा। भोगे बिना इस संसार से हम जा नहीं सकते। बड़े बड़े महापुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ता है। अरे तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, हनुमान जी महाराज को अपना गुरु बनाया, लेकिन अंत समय में उनको कितना कष्ट हुआ। शरीर में चर्म रोग लग गया, लेकिन कभी भी भगवान से ये नहीं कहा कि मेरे राम जी मेरे दुख को दूर कर दें। कभी नहीं कहा, ना कभी हनुमान जी से कहा, क्योंकि जो कर्म हमने किया है, जो पाप किया है, उसका फल हमें यही भोगना होगा। उसके फल को हमें भोग करके जाना पड़ेगा। यदि हम पाप नहीं करते तो इस संसार में नहीं आते। हम मृत्यु के भय से बच जाते, भगवत प्राप्ति कर लेते।
लेकिन कोई ना कोई पाप हमने जरूर किया है, जिसके कारण हम मनुष्य बने। मनुष्य में बन करके यदि हम फिर भी पाप करेंगे तो हमें फिर आना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मे जन्मे शयनम। पुनः माँ के गर्भ में आकर के वही दुख प्राप्त होगा जो दुख माँ के गर्भ में जीव को प्राप्त होता है। कितना कष्ट उस जीव को माँ के गर्भ में, छोटे छोटे कीटाणु उस जीव को माँ के गर्भ में नोच करके खाते हैं। वह जीव विकल हो जाता है, तड़पता है, भगवान का स्मरण करता है, प्रभु इस गर्भ से हमारी रक्षा कीजिए। तब वह दयालु परमात्मा कृपा करके प्रसूति वायु से जीव को माँ के गर्भ से निकाल देता है। वही जीव इस संसार में आकर के जैसे हमारे सगे जन्मों माता पिता उस जीव को बोध करा देते हैं, उसी 84 के चक्कर में वह जीव फंस जाता है। यदि परमात्मा ने सुंदर देह दी है, इस देह से हम भगवान का स्मरण कर लें, उनका पूजन कर लें। इस प्रकार से जब ठाकुर ने नंद बाबा को समझाया तो नंद बाबा ने कही, कन्हैया तू क्या कहना चाहता है? तो कन्हैया कहने लगे, बाबा हम ब्रजवासियों के यदि कोई देवता है तो मैं गिरिराज जी महाराज हैं। हमें गिरिराज जी महाराज की पूजा करनी चाहिए, हमें उनकी चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए, वे हमारे ब्रज के देवता हैं। तो नंद बाबा ने कहा, तेरे देवता की पूजा कैसे होती है, वो कहाँ है? तो नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई दिलवा दी कि जिस किसी को भैया गिरिराज जी में गिरिराज जी का दर्शन करना चाहते हो सब लोग चल पड़ो। तो कन्हैया से पूछा, कन्हैया तेरे देवता की पूजा कैसे होती है? तो ठाकुर जी कहते हैं, नंद बाबा कि मेरा जो भगवान है वह केवल भोजन का भूखा है, भाव का भूखा है। आप तो मेरे देवता के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाओ। अब तो सब ब्रजवासियों के यहाँ मालपुआ बनने प्रारंभ हो गए, 56 प्रकार की मिठाइयाँ बनी। उन मिठाइयों को बैलगाड़ियों पर रख करके सब लोग गिरिराज जी की तरफ जा रहे हैं। आइए हम और आप भी गिरिराज जी की तरफ चलें। समस्त ब्रजवासी गिरिराज जी की तरफ जा रहे, आइए हम और आप भी गिरिराज जी की तरफ चलें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर आए माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर आए माने
कृष्ण छवि चंद्र सखी बजवान चंद्र सखी बजवान कृष्ण छवि चंद्र सखी बजवान हरि के हरि के दर्शन पाओ मेरे और नंद बाबा के सहित कन्हैया ब्रज की तलहटी में आए, गोवर्धन की तलहटी में आए। तो समस्त ब्रजवासियों ने पूछा, कन्हैया तेरा देवता कहाँ है? तो कन्हैया बोले कि तुम्हें 7 कोस का कन्हैया दिखाई नहीं देता, कि तुम्हें 7 कोस का मेरा देवता दिखाई नहीं देता। कि अच्छा कन्हैया, हम तेरी देवता की पूजा कैसे करें? तो ठाकुर जी कहते, पुजारी हम बैठे हैं, हम तुम्हें बताते कैसे पूजा करते हैं।